हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट थर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, एम्प्लॉयज़ मोरल, प्रोडक्टिविटी, ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव ब्रिंगिंग। टॉपिक से यूनिट थर्ड के अंदर एम्प्लॉयज़ मोरल, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मोरल, डिटर्मिनेशन ऑफ मोरल एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल, प्रोडक्टिविटी, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, factor in influencing industrial productivity, measures to improve productivity, relationship between morale and productivity, trade union concept, need and functions of trade union, growth and development of trade union in India, collective bringing concept, nature, scope and function of collective bringing in India, असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन इंडिया। ये हमारे टॉपिक्स है जिनको अपने पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। आज की हमारी वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे एम्प्लॉयज़ मोरल क्या होता है और उसका कैसा नेचर होता है। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय मोरल। मोरल इज अ कलेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़ फीलिंग, एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स टुवर्ड देयर जॉब, सुपीरियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट रिफ्लेक्ट अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पीपल में डिफरेंट मोरल एज द मेंटेनेंस ऑफ कोऑपरेटिव लिविंग। मोरल क्या होता है, जैसे मोरल इसके अंदर हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड होता है हमारा, या सेंटिमेंट्स होते हैं हमारी जॉब को लेके। कई बार हम ये हो जाते हैं हमारी जॉब को लेके हम इनसिक्योर भी फील करने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा मतलब एटीट्यूड हमारा किस तरीके का है, हम किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना हमें पसंद नहीं है। और फिर हमारी फीलिंग्स, हमारी जैसे हमारे साथ कोई काम कर रहा है, कोई कलीग है, तो उसके साथ जो हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। नॉर्मली मैं ये नहीं कहती कोई जेंट्स है कोई लेडीज़ है, नहीं, जेंडर मैटर नहीं करता है, बट अगर हम किसी के साथ कलेक्टिवली काम कर रहे हैं तो हमारी फीलिंग्स, हमारे सेंटिमेंट उसके साथ, उसकी जॉब के साथ जुड़ जाते हैं। और तो अगर हमें उससे अलग किया जाता है तो फिर हमारी फीलिंग्स हर्ट भी होते हैं कई बार, और कई बार हमारे सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ जाते हैं। एक चीज़ देखो, अब आप स्कूल के अंदर है फॉर एग्जांपल, तो आपके आसपास के जितने बच्चे आपके उनके साथ अटैचमेंट है, बट जब आप वहाँ से निकल जाते हैं, कॉलेज लाइफ के अंदर जाते हैं, तो धीरे धीरे जब आप उनसे नहीं मिलते हैं तो आपके जो अटैचमेंट है, मैं नहीं कहती आपकी फीलिंग्स उनके साथ वैसी नहीं रहती, वैसी ही रहती, पर आपका मिलना जुलना बंद हो जाता है तो आप उनसे दूर हो जाते हैं। उसी के बाद जब आप कॉलेज लाइफ से निकल के जब आप अपने कलीग, अपनी दूसरी लाइफ के अंदर जाते हो जिसके अंदर आप जॉब करते हो, तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से और मिलते हो आप, आपके और नए दोस्त बन जाते हैं और वो लोग छूट जाते हैं। तो उसी तरीके से आपके सेंटिमेंट फीलिंग्स को बताता है। रॉबर्ट एम जॉन हैज सेड दैट मोरल इज ए ग्रुप ऑफ फिनोमिना कंसिस्टिंग ऑफ पैटर्न ऑफ एटीट्यूड ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप। जो मोरल क्या होता है, एक कंटेन करता है एटीट्यूड किस कैसा है हर एक मेंबर ऑफ ग्रुप, जितने भी हमारा ग्रुप है उसके अंदर। देखो ये कहते हैं कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, तो उसी तरीके से हमारे ग्रुप के अंदर हर एक का एटीट्यूड, हर एक का नेचर, हर एक का अलग अलग होता है। इट रेफर्स टू द स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिप्रेजेंट द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स देयर वर्क इन्वायरमेंट एंड टुवर्ड्स वॉलंटरी कोऑपरेशन टू द फुल एक्सटेंट ऑफ देयर कैपेबिलिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोरल का मतलब क्या होता है कि मोरल आपको बताता है कि आपकी कैसी स्पिरिट है अपने काम को लेके। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने काम को लेके सीरियस नहीं होते हैं, वो सोचते हैं हो जाएगा अगर होगा तो, लेकिन मोरल दिखाता है, मोरल बताता है कि आपको आपके काम के लेके आप कितने पंचुअल हैं और किस तरीके से आप अपने काम को करते हैं और कैसे आपकी स्पिरिट है उस काम को करने के लिए, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उतनी कैपेबिलिटी से काम करते हैं या नहीं करते हैं। देखो हिम्मत सबके अंदर होती है, सभी खाना खाते, सब चीज़ें करते हैं, तो लेकिन उसकी कैपेबिलिटी बताती है कि अगर आप उसका ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मोरल उस चीज़ को दिखाता है। एम्प्लॉयज़ मोरल डेफिनेशन। मोरल इज़ द इंटरनल फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, enthusiasm, zeal, satisfaction, optimize, which keeps the frustration level of a person low and he remains satisfied। मोरल का मतलब क्या होता है, उसकी इंटरनल फीलिंग। जैसे देखो अभी मेरी इंटरनल फीलिंग क्या है, अभी मुझे फॉर एग्जांपल सक्सेस नहीं मिली यूट्यूब पे, पर मिल जाएगी अगर मैं
कंटिन्यूअस अपना काम करती रहूँगी, कंटिन्यूअस मेहनत करूँगी तो आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगी। तो मोराल का मतलब क्या होता है, आपकी इंटरनल फीलिंग जो आपको सेटिस्फाई रखती है वो लो नहीं होने देती। ये लगा लो कि मतलब देखो, अगर आप भगवान को याद करते तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ तू सहारा है, कुछ नहीं होगा। और मरना कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज़ का। जब कोई इंसान बार 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 अपनी लाइफ के अंदर फेल होता है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल है दोबारा खड़े होने की, और आप दोबारा खड़े हो सकते हो और उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो भगवान परीक्षा लेता है, लेने दो, कोई बात नहीं, बट डेथ इज़ द नॉट सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। मोरल आपकी इंटरनल फीलिंग्स को बताता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बताता है, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है कि जब कोई इंसान लो हो जाता है तो वो सेटिस्फाई रहता है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ मोरल नेचर एंड फीचर। द वर्ड मोरल डज not convey any favorable or unfavorable meaning. It is a dynamic in nature, represents the attitude and sentiments of the worker. It is a multidimensional in the sense that it recognizes the influence on job situation as the attitude of individual and also include the role of human needs as a motivational forces. मोरल का कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता है फेवरेबल या अनफेवरेबल, क्योंकि वो डायनेमिक होता है, मोरल चेंज होता रहता है। मोरल क्या बताता है कि जो एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड सेंटिमेंट्स हैं वो कैसे हैं। अब एटीट्यूड हमारा और सेंटिमेंट्स लोगों चेंज होता रहता है। कभी हम कुछ सोचते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली भी हमारी जो सेंटिमेंट्स है वो चेंज हो जाते हैं। कई बार हम गुस्से में होते हैं और हमें कोई बोल देता है तो हम और गुस्सा कर देते हैं उस इंसान पे। तो वही चीज़ है, मोरल एक डायनेमिक चीज़ है, गतिशील है, चेंज होता रहता है, और वो मल्टी डायमेंशनल सेंस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी जॉब की सिचुएशन कैसी है, एटीट्यूड कैसा है आपके वर्कर्स का, उस चीज़ को बताता है। द अदर फीचर्स ऑफ मोरल आर as follows. It is a composite of feeling, attitude and sentiments of employee. मोरल मिक्सचर है जो एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स होती हैं, उनका एटीट्यूड होता है और उनके सेंटिमेंट्स का। इट इज़ द डिग्री और एंथुजियाज्म एंड फीलिंगनेस विद विच द एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोरल वो फीलिंग होती है, वो विलिंगनेस होती है जो एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। It is a different from job satisfaction because morale refers to group concept while job satisfaction is an individual concept. ये डिफरेंट होता है जॉब सेटिस्फेक्शन से। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, हम अपनी जो काम करें उससे सेटिस्फाई हैं, बट मोरल क्या बताता है कि इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके सेंटिमेंट्स क्या हैं, उस चीज़ को बताता है। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ मोरल कैन बी एस्टिमेटेड थ्रू लेबर एब्सेंटिज्म्स एंड टर्नओवर। जो डिग्री ऑफ मोरल है कि उनका मोरल कैसा है, वो किस चीज़ को बताती है, या तो एब्सेंट हो रहे हो आप, या लेबर हमारी बार बार बदल रही है, टर्नओवर हो रहा है, लेबर छोड़ के जा रही है, नई लेबर आ रही है, तो उस चीज़ से हमें डिग्री ऑफ मोरल पता चलता है। जैसे कि देखो, अगर आप स्कूल से बार बार एब्सेंट हो रहे हो तो या तो आप काम नहीं करके ले जाते या आपका वहाँ मन नहीं लगता है। दूसरा, आप बार बार स्कूल चेंज कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी ये होता है कि आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो मोरल उसी डिग्री को बताता है, या तो एब्सेंटिज्म हो रहे हो आप या फिर टर्नओवर हो रहा है, तो वहाँ पे लोगों उस चीज़ को नहीं अच्छा मान रहे, उनकी फीलिंग नहीं है। इट इज़ द बोथ एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप फिनोमिना। द हाई मोरल इज़ रिफ्लेक्टेड इन गुड टीम एंड अ टीम स्पिरिट इन ए केस ऑफ ग्रुप मोरल। अगर आप ग्रुप के अंदर काम कर रहे हो तो अगर आपका मोरल हाई है तो वो एक अच्छी टीम को दिखाएगा, उनकी स्पिरिट को दिखाएगा कि उनके काम करने की स्पिरिट कैसी है। केस ऑफ ग्रुप मोरल, जब आपका ग्रुप मोरल का केस है, जब आप ग्रुप के अंदर काम करते हैं। मोरल इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हाई मोरल। जब आपकी हाई प्रोडक्शन हो रही है, हाई कॉन्सेप्ट हो रही है, तो मतलब मोरल भी आई है। देखो, आप काम तभी करोगे जब आपकी फीलिंग होगी। अगर मजबूरी में करोगे तो वो थोड़ा सा, एक तो वो नहीं कहते दिल लगा के काम करो, तो दिल लगा के करोगे तो आपकी हाई मोरल रहेगी और प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, एम्प्लॉयज़ मोरल कॉन्सेप्ट एंड नेचर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।